मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, रावण का पुत्र था और उसके पास कई दिव्य शक्तियां थीं। उसे एक वरदान मिला था कि वह तब तक अजय रहेगा जब तक कि वह यज्ञ कर रहा हो। इस यज्ञ के दौरान उसे कोई नहीं मार सकता था, यहाँ तक कि भगवान राम भी नहीं। मेघनाद ने एक विशेष यज्ञ शुरू किया था जिसे पूरा करने पर वह अमर हो सकता था, लेकिन उसकी यह शक्ति भी उसकी मृत्यु को नहीं रोक सकी। लक्ष्मण ने उसकी यज्ञ की प्रक्रिया को भंग किया और फिर उसका वध कर दिया। इसलिए यद्यपि राम स्वयं मेघनाद को नहीं मार सकते थे, लक्ष्मण ने उसका वध किया, जो यह दर्शाता है कि किस प्रकार रामायण में हर पात्र की भूमिका विशिष्ट और महत्वपूर्ण है। मेघनाद का वध केवल एक युद्ध जीतने का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ भी था। मेघनाद ने देवताओं को परास्त करके इंद्रजीत का उपनाम प्राप्त किया था, जो उसकी असाधारण युद्ध कौशल और शक्ति का प्रमाण था। लेकिन यज्ञ को बाधित कर लक्ष्मण ने यह साबित कर दिया कि अधर्म और अहंकार कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे अंततः सत्य और धर्म के सामने टिक नहीं सकते। यज्ञ में बाधा डालने के बाद लक्ष्मण ने इंद्रजीत का सामना किया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मण ने भगवान राम के आशीर्वाद और हनुमान के द्वारा लाए गए दिव्यास्त्रों का उपयोग किया। अंततः लक्ष्मण ने शेषनाग के शक्ति से संपन्न ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और मेघनाद का वध कर दिया। यह घटना न केवल रामायण की कथा में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा भी देती है। यह दर्शाती है कि भले ही कोई व्यक्ति कितनी भी बड़ी शक्तियां प्राप्त कर ले, अगर वह धर्म के मार्ग से भटक जाता है तो उसका पतन निश्चित है। मेघनाद की कहानी यह भी सिखाती है कि सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा पराक्रम से भी अधिक शक्तिशाली होती है। इस प्रकार लक्ष्मण का मेघनाद पर विजय प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने रावण और उसकी सेना के मनोबल को कमजोर कर दिया और राम की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। मेघनाद के वध के बाद लंका में शोक और निराशा का माहौल छा गया। मेघनाद रावण के सबसे शक्तिशाली और प्रिय पुत्र के रूप में जाना जाता था। उसकी मृत्यु ने रावण को गहरा आघात पहुंचाया। रावण जानता था कि उसका सबसे शक्तिशाली योद्धा अब नहीं रहा, जिससे उसकी हार का खतरा और भी बढ़ गया। इस घटना ने रावण के मनोबल को कमजोर कर दिया और उसे यह एहसास हुआ कि अब युद्ध उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा है। मेघनाद की मृत्यु का असर लंका की सेना पर भी पड़ा। सेना का मनोबल गिर गया और उन्होंने महसूस किया कि उनके सबसे बड़े योद्धा की हार के बाद अब उनकी हार भी निश्चित है। इस घटना के बाद लंका की सेना और रावण के बचे हुए योद्धाओं में एक तरह की निराशा फैल गई। इसी दौरान रावण के भाई विभीषण, जो पहले ही राम की शरण में आ चुके थे, ने लंका की जनता और सेना को समझाया कि राम से युद्ध करना व्यर्थ है और उन्हें धर्म के मार्ग पर लौट आना चाहिए। हालांकि रावण ने विभीषण की बातों को अनसुना कर दिया और अपनी जिद पर अड़ा रहा। रावण को अपनी शक्ति और अहंकार पर इतना विश्वास था कि वह अपने ही विनाश की ओर बढ़ता गया। रामायण की इस कथा में मेघनाद का वध एक प्रतीकात्मक मोड़ था, जिसने यह दर्शाया कि अधर्म और अहंकार की शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य और धर्म के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। मेघनाद के वध के बाद राम और उनकी सेना ने लंका पर और भी आक्रामकता से हमला किया, जिससे रावण और उसके बचे हुए सैनिकों के लिए बचने का कोई मार्ग नहीं रहा। इस प्रकार मेघनाद की मृत्यु के बाद की घटनाएं दर्शाती हैं कि किस प्रकार एक शक्तिशाली साम्राज्य भी जब अधर्म और अहंकार के रास्ते पर चलता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। मेघनाद की वीरता और शक्ति के बावजूद वह धर्म के सामने टिक नहीं सका और उसकी मृत्यु ने रावण की हार का मार्ग प्रशस्त किया। यह पूरी घटना यह सिखाती है कि वास्तविक शक्ति बाहरी बल में नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और धर्म के प्रति निष्ठा में होती है।
मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण और उसकी सेना को एक बड़ा धक्का लगा। मेघनाद की मौत ने लंका के युद्ध क्षेत्र में स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति को खो दिया था और अब उसे यह एहसास होने लगा था कि उसकी हार अपरिहार्य है। रावण की निराशा मेघनाद के वध ने रावण की आशा और आत्मविश्वास को नष्ट कर दिया। उसने अपनी सेना को प्रेरित करने की कई कोशिशें की, लेकिन युद्ध का रुख उसके खिलाफ हो चुका था। उसका स्वार्थ और अहंकार उसे सही निर्णय लेने से रोक रहा था। लक्ष्मण की स्थिति, लक्ष्मण की वीरता और रणनीति ने राम की सेना को मजबूती प्रदान की। लक्ष्मण ने मेघनाद के वध के बाद लंका की किलेबंदी और रावण के अन्य सुरक्षा उपायों को भंग करने का काम किया। इससे राम की सेना को विजय की ओर बढ़ने में सहायता मिली। विभीषण की भूमिका, विभीषण जो रावण का भाई था, राम की ओर आ चुका था और उसने रावण को सुधारने का प्रयास किया। उसने रावण को चेतावनी दी कि अगर वह तुरंत अपनी गलतियों को सुधार नहीं करेगा तो उसे अपमान और हार का सामना करना पड़ेगा। विभीषण ने राम की सेना को भी महत्वपूर्ण जानकारी दी और रावण की योजनाओं के बारे में बताया, जो राम की विजय में सहायक साबित हुआ। अंतिम संघर्ष, रावण के बचे हुए सैनिक और उसके बेटे अक्षय कुमार का भी वध राम और लक्ष्मण के हाथों हुआ। रावण की सेना का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। लंका की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी और रावण की हार निश्चित हो रही थी। रावण का अंत, रावण की हार की शुरुआत राम और रावण के व्यक्तिगत युद्ध से हुई। इस युद्ध में राम ने रावण को हराया और उसे उसकी बुराइयों और अहंकार के लिए दंडित किया। रावण की मृत्यु के साथ ही लंका की पराजय पूरी हो गई और राम ने धर्म की विजय को सुनिश्चित किया। इस प्रकार मेघनाद का वध रामायण की कथा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह घटना इस बात का प्रतीक थी कि अधर्म और अहंकार चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। मेघनाद की मृत्यु ने रावण के साम्राज्य की नींव हिला दी और राम की विजय के मार्ग को आसान बना दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना।